पीछे करने दो। ध्यान से शेब बेटा, देखो कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इधर बैठो, मैंने कहा भी था ना तुम्हें। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी सी चोट लगी है क्योंकि रेडी भी बहुत। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे जितने प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं या दुख और तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हमारी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बस आप देख सकते हैं शुएब बेटे को ना थोड़ी सी चोट लग गई है, क्योंकि मैंने सुबह से जिद कर रहा था कि आज ना गोबर मैं यहाँ जानवरों के साफ करके रखूँगा इनकी जगह और मैं ही उठा के बाहर लेकर जाऊँगा। ये दोनों तो बहुत ही आपको पता है शरारती हैं ना बहुत। तो इधर से फातिमा थी और उधर से शुएब, और ये कह रही थी फातिमा कि मैं बाहर लेकर जाती हूँ और शुएब कह रहा था नहीं मैं बाहर लेकर जाऊँगा। तो ये हमसायों के घर से रेड़ी लेकर आया था ना, तो रेड़ी भी बहुत ज़्यादा ये यहाँ से टूटी हुई थी और ये गली हुई थी और इधर ईंट पड़ी थी और फातिमा कह रही थी कि मैं बाहर लेकर जाऊँगी। तो ये दोनों आपस में ऐसे कर रहे थे तो शुएब का पैर फिसला इस ईंट की वजह से। तो ये रेड़ी तो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और टूटी हुई थी, तो थोड़ी सी शुएब बेटे को ना थोड़ी सी चोट लग गई है। अब मैंने इसको यहाँ बिठा दिया है, थोड़ी सी हल्दी भी लगा दी है और ऊपर से मैंने इसकी पट्टी भी कर दी है क्योंकि मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं ना। तो मैंने इसके हाय अब ऊपर से कपड़ा दे देना है क्योंकि मैंने इसको पट्टी अच्छी तरह बांध दी है, थोड़ी सी हल्दी भी लगा दी है। और इसलिए गोबर भी यहाँ देखो ये गिरे पड़े हैं। और मैं कह रही हूँ कि अब शुएब भी आराम से बैठा है और फातिमा भी। अब लगता है मुझे ये काम करना पड़ेगा क्योंकि अब तो इसको थोड़ी सी चोट लग गई है। इसका तो ये अब ये तो काम करेगा भी नहीं। पहले तो सुबह से ये जिद इसने पकड़ी हुई थी, तो अब आराम से बैठा है। और फातिमा और मैं ऐसा करते हैं, ये गोबर भी यहाँ से गिर गए हैं, इनको भी उठा के ना बाहर जाकर फेंक कहते हैं। अब लगता है फातिमा ही उठाएगी क्योंकि सुबह से कह रही थी ना कि रेडी मैं लेकर जाऊंगी। अब फातिमा तुम लेकर जाओगी ना? यस। तो फातिमा भी सलाम करेगी, शुएब बेटा भी। बस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप जाने खुश रहे आबाद रहे। आपने जो काम करना है वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो शुएब को बहुत सारी चोट के मैं कब से परेशान हूँ। मैं तो इसको कहा मुझे दो, मुझे नहीं होगा। फिर ये मुझे लग जाती तो फिर ये कहता अब देखो मुझे दे देना ना। अब मैं कह रही हूँ मैं मुझे दे दो। ये कह रही है कि सुबह से मुझे दे देते ना तो मुझे चोट लग जाती। अब तुमने मुझे तो नहीं दी, अब तुम्हें चोट लग गई है। तुम दोनों में से एक को तो चोट लगनी ही थी क्योंकि तुम दोनों ही शरारतें कर रहे थे ना, तो इसी वजह से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुखकर खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। तो प्यारी बात है, आज मैं सुबह सुबह तो जो जानवरों के गोबर हैं वही मिल रहा था, तो अचानक से नीचे ईंट आई तो मेरा पाँव फिसल गया, तो रेडी मेरे ऊपर आ गिरी। तो मुझे इतनी चोट तो नहीं लगी, बस थोड़ी सी चोट लगी है। तो मैं अम्मी से कहता हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत आपको काम करवा लूँगा। मुझे चोट बहुत ही कम लगी है, इतनी ज़्यादा नहीं लगी। तो देख सकते हैं आप अम्मी गोबर मिल रही है। अम्मी कम गोबर मिलना क्योंकि मैं बाहर डाल आ रहा हूँ और बाहर जो पड़े हैं वो सूखे, वो भी अंदर डालने हैं। चलो ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा चोट भी नहीं लगी, थोड़ी सी लगी है क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को तो इसकी खुद की गलती है, बस ये जल्दी ना करता और पाँव भी ना फिसलता। तो ज़्यादा चोट भी नहीं लगी, अब थोड़ी सी लगी है। तो अब ये बैठ भी तो नहीं सकेगा, अब ये कह रहा है कि मैं भी काम करता हूँ। चलो ठीक है, मैंने तो उसको ना थोड़ी सी गोबर डाल दी है और ये बाहर जाकर डाल के आएगा। और वहाँ जो सूखी पाव होती है ना वो हम लेकर आते हैं और यहाँ जो गीली जगह होती है वहाँ डाल देते हैं। जानवर रात को बैठते हैं ना, तो इसलिए धूप भी निकली हुई है माशाल्लाह से। अब शुएब बेटा ध्यान से जाना। तो इधर आप देख सकते हैं क्योंकि ये धक्का बना हुआ था तो रेडी दोबारा ना गिर जाए, तो मैं पहले इसको बना लूँ।
जो मैंने हल्दी वाली पट्टी की है ना, उससे तो इसको बिल्कुल भी आराम हो गया है। मगर ये रेड़ी भी ऐसी है, देखो सारी टूटी हुई और ख़राब। मैंने इसे सुबह से कह रही थी कि तुम उनकी रेड़ी ख़राब लाएं, तुम ना लेकर आओ, मगर ये तो बात मेरी मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा हम ऐसे उठा के फेंक देंगे, मगर इसने ज़िद पकड़ी हुई थी कि मैं बस रेड़ी लेकर आऊँगा तो उनके ऊपर ही डाल के बाहर लेकर जाऊँगा। तो बस थोड़ी सी लगी है, ज़्यादा नहीं लगी, तो इसलिए अब आराम है इसको। तो शाम को गोली वगैरह भी दे दूँगी, तो या सिरप दे दूँगी दर्द वाला। तो अभी ना शुए बेटा यहाँ से जो सूखी पावती है ना, वो उठाएगा वहाँ से। ये जो हम गोबर यहाँ डालते हैं ना, जो काफ़ी सूख जाते हैं, तो फिर हम नीचे जानवरों के लिए वहाँ से जो काफ़ी गीले होते हैं वो निकाल लेते हैं और जहाँ सूखी जगह उनकी बना लेते हैं, शाम को बांधते हैं ना। मैंने इसको डाल दी है, अब शिव बेटा ना लेकर जाएगा तो अंदर डालेगा, क्योंकि शिव बेटा ना कह रहा था कि अम्मी हम अपनी खुद की रेहड़ी कब खरीदेंगे। तो मैंने कहा अल्लाह ताला फुर्सत देगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर खरीदेंगे। अभी तो हमारे इतने खुद के जानवर भी ज़्यादा नहीं हैं, एक ही तो हमारी गाय है, हम उन्हीं की तो देखभाल करते हैं। मैंने तो इसे कहा भी था कि आप हमसायों के घर से भी ना लेने जाएं, उनकी भी ये देखे सारी टूटी हुई है। हम ऐसे भी जैसे पल्ली में डाल के ना उठा देते, मगर ये इसने जिद पकड़ी हुई थी। कह रहा था, वैसे गया था ना सुबह हमसायों के घर से दूध वगैरह लेने जाता है ना, तो वहाँ देख ली इसने रेड़ी, तो बस पकड़ कर लेकर आ गया। तो मैंने भी इसको नहीं रोका, मैंने कहा चलो आज इसने जिद की हुई है तो डाल देगा। तो अभी ना लेके जाता है, तो चलते हैं अंदर। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अपनी फैमिली का, अपने बड़ों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखना है। मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि वो जिस दुख तकलीफ़ में अल्लाह ताला उनसे निजात दे और बुज़ुर्गों का साया हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।